नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इस फैसले को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के नाम की पहचान उजागर करने के यूपी सरकार के फैसले पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कल तक मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो फैसला लिया था वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन आज यूपी सरकार के फैसले ने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। एक सीमित सा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट हुए थे। आज राज्य सरकार ने स्पष्टता की है कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, शुचिता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा फैसला है, हमारा दिशा निर्देश है और इस पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला सही है। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बेचने कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तभी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार भाईचारे को खत्म करना चाहती है। पूरी तरीके से अव्यावहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सियासी दल इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब बोर्ड लगा भी लिया है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पुलिस की एडवाइजरी हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, विवाद को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए है। अखिलेश यादव ने इसको सियासी रंग दे दिया है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन करते हुए राजनीति न करने की बात कही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है, उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? यूपी सरकार के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब सभी दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांवड़ की पवित्रता के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है।
पूर्व में अनेकों ने घटनाएं घटी हैं, उससे सीखने कर ये बनाया गया है कि उनको, और वहाँ पर मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में अल्पकाल के लिए किया गया है, थोड़े समय के लिए किया है, और कांवड़ सेवा वाले जो गुजरते हैं यहाँ से, वहाँ के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है उनको। वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी प्रशासन दुकानों पर नाम धर्म लिखवाना चाहता है। शासन का ये संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, गैर संवैधानिक फैसला है। मायावती ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार का आदेश असंवैधानिक। कांवड़ मार्ग के व्यापारियों की बिक्री प्रभावित करने वाला। अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का पूरा नाम लिखना है। मांस बिक्री पर भी रोक, चुनावी लाभ लेने का आदेश है। धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट अति निंदनीय है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब साइबर ठगों ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक हैरान है। ठगों ने साइट हैक कर आईडी और पासवर्ड क्रैक किया और 10 लाख से ज्यादा के एयर टिकट बेच डाले। रिपोर्ट देखिए। नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक हैरान करने वाला कांड किया है। साइबर ठगों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना जिसमें कंपनी से लेकर पुलिस तक के होश उड़ गए हैं। दरअसल एंटरटेनमेंट कंपनी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैक कर एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के 10,50,000 रुपए के ऑनलाइन टिकट बेच दिए गए हैं। ताजा मामला सामने आया है, वो एक निजी रेडियो कंपनी से स्पाइस जेट कंपनी का करार हुआ था, जिसके तहत एम्प्लॉयज को आईडी पासवर्ड दिया गया था और उसके तहत कॉर्पोरेट बुकिंग होनी थी एयर टिकट की। लेकिन इन सब के बीच साइबर ठगों ने निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की टिकट बुक करा के यात्री को यात्रा भी करा दी गई। नोएडा के सेक्टर 16 में मौजूद कंपनी ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के मुताबिक कंपनी का स्पाइस जेट के साथ समझौता, एफएम चैनलों पर विज्ञापन की सहमति थी। इसके बदले 45 लाख के एयर टिकट का समझौता एयर टिकट कर्मचारियों पेशेवरों को बुक करना था। कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा में फ्रॉड का खुलासा, साइबर फ्रॉड कर एयर टिकटों की बुकिंग। हवाई यात्रा करने वाले यात्री ना तो कंपनी के कर्मचारी थे और न ही कंपनी से जुड़े मेहमान थे। आशंका जताई जा रही है कि जालसाजों ने बुकिंग के लिए पासवर्ड क्रैक कर इस साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है। फिलहाल जब ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है तो अब मुकदमा दर्ज किया गया और इस समय हम साइबर क्राइम थाने के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो करार हुआ था उसके तहत एडवर्टीजमेंट करना था और उसके एवज में कॉर्पोरेट बुकिंग करानी थी, लेकिन इन सब के बीच जालसाजों ने आईडी और पासवर्ड के तहत वेबसाइट को हैक कर लिया, टिकट्स कॉर्पोरेट रेट पर खरीदी और उसके बाद उसे नॉर्मल रेट पर बेच दिया गया। फिलहाल साइबर क्राइम थाने ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी और यात्री जिन्होंने यात्रा की थी उनकी डिटेल ली जा रही है, किन बैंक अकाउंट्स में पैसा दिया गया, इन तमाम डिटेल्स को अभी इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही फिल्म सिटी स्थित कंपनी को इस फर्जीवाड़े का पता चला, तब स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी की टीम को जानकारी दी गई। शिकायत के बाद साइबर टीम भी टिकट कराने वाले हैकर की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को हैक करने वाले आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई। वहीं इस मामले में हैक कर बेचे गए टिकट से यात्रा करने वाले लोगों की भी जांच शुरू हो गई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यात्रियों ने टिकट किससे और कितने में खरीदे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 2 टीमें गठित की हैं। थाना साइबर क्राइम नोएडा में तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया कि एफएम रेडियो चैनल के द्वारा रेडियो पर स्पाइस जेट
कंपनी का प्रचार किया जाता था। एवज में स्पाइसजेट कंपनी ने एक एग्रीमेंट इनसे किया और एक अपनी कंपनी का एक लॉगिन पासवर्ड, एक पोर्टल इनको दे दिया जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज के एयर टिकट करा पाए। इस लॉगिन पासवर्ड का मिसयूज हुआ, इनको हैक कर लिया किसी अज्ञात साइबर क्रिमिनल ने और देश विदेश के कई एयर टिकट कराए, करीब जिसमें करीब 10-11 लाख रुपए की चपत लगाई गई, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचक के द्वारा शुरुआती दौर पे कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई है। उधर कंपनी ने भी अपने स्तर से मामले की आंतरिक जांच शुरू की है, जिसके बाद टिकट से यात्रा करने वाले लोगों की जानकारी, मोबाइल नंबर और कुछ पासपोर्ट नंबरों की जानकारी साइबर थाने को दी गई है। साइबर क्राइम टीम जालसाजों की ओर से इस्तेमाल की गई आईपी एड्रेस की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस एनसीआर में इस तरह के हुए दूसरे फ्रॉड का भी पता लगा रही है और इसमें शामिल गिरोह की जानकारी जुटा रही है, जिससे इस मामले की जांच में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में साजिश का आरोप लगाया है गिरिराज सिंह ने। हिंदू वोटरों के जो वोट थे वो काटे गए। हर लोकसभा क्षेत्र में ये साजिश हुई है। 50 से 60 हिंदू वोटरों के नाम काटे गए हैं। बड़ी संख्या में शिकायत मिली। बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी में खेल हुआ है। निर्वाचन आयोग से सर्वे की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिराज सिंह का ये बड़ा आरोप है। लोकसभा चुनाव में साजिश का आरोप लगाया है गिरिराज सिंह ने। हिंदू वोटरों के नाम काटे गए। हर लोकसभा क्षेत्र में साजिश हुई है। गिरिराज सिंह का कहना है कि 50 से 60 हिंदू वोटरों के नाम काटे गए हैं। बड़ी संख्या में शिकायत मिली। बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों में खेल हुआ है। निर्वाचन आयोग से सर्वे की मांग की गई है। चुनाव में हिंदू वोटरों के नाम काटे जाने का बड़ा आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगा रहे हैं। गिरिराज जी, क्या मामला है? काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं हिंदुओं को नाम काटे जाने का। जैसे चुनाव के दिन ही ब्लॉक में सैकड़ों लोगों का फोन आने लगा कि मैं जिंदा हूं, मैं आईडी लेके गया हूं, मेरा वोट नहीं है। ये किसी को पता तक नहीं चलने दिया और ये एक साजिश हुआ। ये ऐसा साजिश हुआ, इसमें सरकार कहीं नहीं रहता। ये सिस्टम को हैक किया, और सिस्टम को हैक करके मुझे तो मालूम है कि करोड़ों रुपया, देखिए ये बेगूसराय ब्लॉक का, और राजमहल झारखंड का तो एक विधानसभा का वहां का विधायक अनंत ओझा ने उसको एक एक बिंदुओं पर किया है। तो ये जब हुआ तो अभी हम भी और बिहार के स्तर पर इसकी समीक्षा बूथ वाइज अब इसका सर्वे करा रहे हैं और सर्वे करा करके इसको उजागर कि हर लोकसभा में मिनिमम 50-60 हजार वोट, अब जोड़िए जहां 2200 बूथ है, अगर वहां पर हिंदुओं का बूथ से 50 वोट भी एवरेज निकल गया, 40 बूथ भी निकल गया, तो कितना वोट हो गया? 20 बूथ भी निकल गया, और उतने ही वोट मुसलमानों के बूथों पर जोड़ दिया गया। ये तो राजमहल के देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई। वो नमूना भी है, मैं आपको दूंगा। और मैं आपसे कहूँगा कि ये वोट जिहाद पहले भी हमने कहा था, और ये वोट जिहाद समझ में लोगों को नहीं आ रहा था, और ये अब लोगों को समझ में आएगा। और ये चुनाव आयोग से मेरा प्रार्थना फिर है कि इस पर गहन समीक्षा कराए, चाहे बिहार चुनाव आयोग, भारत सरकार के चुनाव आयोग,
झारखंड के चुनाव आयोग, बंगाल के चुनाव आयोग, इसको कराने की जरूरत है। तो रांची में बीजेपी प्रदेश विस्तृत कार्य समिति की बैठक चल रही है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते।